क्या आप जानते हैं कि देवी दुर्गा की शक्तियों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है? इस वीडियो में हम देवी दुर्गा की शक्तियों और उनके महत्व को जानेंगे, जो न सिर्फ धार्मिक हैं बल्कि हमारी जीवन शैली पर भी असर डालती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्व, हर देवी देवता अपने भीतर कोई न कोई जीवन का संदेश समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है देवी दुर्गा। पर क्या देवी दुर्गा सिर्फ शक्ति की प्रतीक हैं? क्या उनका केवल पूजा करना ही पर्याप्त है, या उनकी शक्तियों को समझकर जीवन में उतारना जरूरी है? आज हम देवी दुर्गा की शक्तियों का ऐसा रहस्य समझने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको महसूस होगा कि दुर्गा हमारे भीतर की ही शक्ति है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। दुर्गा शक्ति का परिचय। दुर्गा शब्द का अर्थ है कठिनाइयों से बचाने वाली। देवी दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, वह शक्ति जो ब्रह्मांड के संचालन से लेकर जीवन के निर्माण तक हर जगह उपस्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए, देवता हार गए, तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक स्वरूप में प्रकट हुईं। वही थी महाशक्ति दुर्गा। देवी के 9 रूपों की गहराई। अब हम देवी दुर्गा के 9 रूपों को एक एक कर विस्तार से समझते हैं। शैलपुत्री, यह देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इनके वृषभ पर सवार होने का अर्थ है स्थिरता। त्रिशूल और कमल का संकेत है कि हमें जीवन में शक्ति और शुद्धता दोनों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। एक कथा कहती है कि पूर्व जन्म में यही देवी सती थीं, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था। इस जन्म में जब वे पार्वती बनी, तब भी उन्होंने कठोर तप से शिव को पुनः प्राप्त किया। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं आत्मबल ही हमारी पहली शक्ति है। तो इस ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तप करती है। यह देवी एकदम शांत भाव में जल अन्न त्याग कर वर्षों तक तप करती हैं। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। यह साधना, धैर्य, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह हमें जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए अहं को त्याग कर एकाग्रता से साधना करने की प्रेरणा देती है। 3. चंद्रघंटा। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है और वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। वे राक्षसों से युद्ध करती हैं। इस रूप में शक्ति की सजगता और युद्ध के लिए तत्परता का भाव है। यह रूप हमें सिखाता है जब समय आए तो जीवन के संकटों से डरना नहीं, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और कूष्मांडा, यह देवी का वह रूप है जिसने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कूष्मांड शब्द का अर्थ होता है अंड, यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली ऊर्जा। यह रूप बताता है हमारी भीतरी सकारात्मकता सृजन की शक्ति बन सकती है। जब हम सृजनशील होते हैं, नए विचार लाते हैं, कला रचते हैं, तब हम कूष्मांडा की तरह ही संसार में प्रकाश फैला रहे होते हैं। 5. स्कंद माता। यह रूप देवी को मातृत्व के रूप में प्रस्तुत करता है। स्कंद या कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें यह नाम मिला। यह देवी अपने पुत्र को गोद में लिए रहती हैं, कमल पर विराजमान रहती हैं। यह हमें सेवा, मातृत्व, करुणा और त्याग का संदेश देती है। एक माँ की तरह जब हम दूसरों की चिंता अपने से पहले करते हैं, तब हम इस रूप को जीते हैं। शौर्य कात्यायनी। यह देवी आर्षि कात्यायन के तप से उत्पन्न हुई थी। वह असुर महिषासुर का वध करने वाली थी। यह रूप अत्यंत शक्तिशाली और रौद्र है। यह रूप न्याय, युद्ध और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर हो, तब शक्ति का प्रयोग करना ही धर्म है। कात्यायनी हमें न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। शांत कालरात्रि। यह देवी का सबसे उग्र और विकराल रूप है। इनका रूप काला, विकराल और रौद्र है, लेकिन यह अत्यंत शुभ फलदायी है। यह देवी भय, अंधकार, बुराई और अज्ञान से मुक्ति दिलाती है। यह हमें सिखाती हैं कि जीवन में अगर भय है तो उसका सामना करना ही एकमात्र उपाय है। 8. महागौरी। यह देवी को सुंदर, उज्ज्वल, शांति का स्वरूप दर्शाती है। तपस्या के बाद महादेव ने इन्हें गंगा जल से स्नान कराया और तब इनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल हो गया। यह रूप हमें बताता है जब हम भीतर से शुद्ध होते हैं, तभी बाहरी सौंदर्य प्रकट होता है। यह शुद्धता, क्षमा, करुणा
और आत्म शांति की देवी हैं। हनुमान सिद्धिदात्री, यह देवी सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की। यह देवी हमारे साधना के अंतिम लक्ष्य की प्रतीक है, जहां साधक ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं। यह रूप आत्म साक्षात्कार और पूर्णता का संदेश देता है। नवरात्रि की साधना, नवरात्रि गीत, गरबा और व्रत का उत्सव नहीं है, यह आत्मा की साधना है। हर दिन एक देवी, हर दिन एक गुण, हर दिन आत्मा की एक परीक्षा। जब कोई साधक नवरात्रि की 9 रातों में देवी के 9 रूपों की साधना करता है, तो वह स्वयं अपनी चेतना के 9 द्वारों को खोलता है। हमारे भीतर की प्रत्येक चुनौती, डर, असफलता, क्रोध, मोह, ये सब राक्षस हैं। और जब हम अपने भीतर की देवी को जागृत करते हैं, तभी ये राक्षस पराजित होते हैं। अगर आपको यह पूरी यात्रा प्रेरणा देती है, तो सोचिए, मां दुर्गा आपके भीतर ही हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किस रूप से आप सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां दुर्गा।